दोस्तों, आज हम बात करेंगे रानी पद्मावती की। हमारे इतिहास में बहुत सी ऐसी कथाएं प्रचलित हैं जिनके ऐतिहासिक आधार नहीं मिलते, लेकिन ये कथा लोगों के जन मन में बस चुकी है। ऐसी ही एक कथा है रानी पद्मावती की कथा। रानी पद्मावती चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। परम रूपवती, परम मोहक, ऐसा रूप कि अंधेरे में भी उजाला कर दे। पद्मिनी बहुत खूबसूरत थी। यौवन और जोवर व्रत की कथा मध्यकाल से लेकर वर्तमान काल के चरणों, कवियों और धर्म प्रचारकों और लोक गायकों के द्वारा अलग अलग रूपों में व्यक्त की जाती है। रानी पद्मावती के पिता का नाम गंधर्व सिंह और माता का नाम चंपावती था। चित्तौड़ की इस रानी की रूप की चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी। दिल्ली के सुल्तान तक भी रानी के रूप की चर्चा पहुंची। 13वीं शताब्दी के अंतिम दिन चल रहे थे। दिल्ली की गद्दी पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। रानी की रूप की चर्चा को सुनकर सुल्तान चित्तौड़ पहुंचा और राजा रतन सिंह से निवेदन करने लगा कि वे एक बार अपनी रानी का चेहरा दिखा दे। पर राजा रतन सिंह ने अलाउद्दीन के इस निवेदन को खारिज कर दिया। पर अलाउद्दीन नहीं माना और राजा रतन सिंह से बार बार हट करने लगा और आखिरकार प्रजा की भलाई को देखते हुए रानी पद्मावती अलाउद्दीन को अपना चेहरा दिखाने के लिए राजी हो गई। पर रानी ने कहा वो पराये मर्द के सामने इस तरह नहीं आएंगी। आखिरकार ये उनकी मर्यादा का सवाल है। रानी सरोवर के बीच अपने महल की सीढ़ियों पर आएंगी और सुल्तान कमरे में लगे बड़े बड़े शीशों से उनका प्रतिबिंब देखेंगे। इस तरह राजकुल की मर्यादा भी कायम रहेगी और सुल्तान रानी के दर्शन भी कर पाएगा। ठीक समय पर सहेलियों से घिरी रानी महल की सीढ़ियों पर आई। इतनी दूर से भी रानी के रूप को देखकर सुल्तान चकित रह गया और रानी के रूप का प्रतिबिंब देखकर सुल्तान उन पर मोहित हो गया और मन ही मन यह निश्चय करने लगा कि वो रानी को हासिल करके ही रहेगा। राजा रतन सिंह अपने राज्य में आए मेहमान की मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे स्वयं सुल्तान को अपने महल के बाहर छोड़ने गए। दोनों बातचीत में इतना खो गए कि राजा को पता ही नहीं चला कि कब उनके राज्य के सातों द्वार पीछे निकल गए। झाड़ियों में सुल्तान अलाउद्दीन के सैनिकों ने राजा रतन सिंह पर हमला बोलकर उन्हें कैद कर लिया और महल में संदेश पहुंचा दिया कि राजा को यदि जीवित देखना चाहते हो तो रानी को सुल्तान के आगे पेश करो। रानी सोच में पड़ गई कि अब वो क्या करे। एक और बात मर्यादा की थी तो दूसरी ओर सवाल पति का। राह पर सैनिकों ने महाराजा रतन सिंह को छुड़ाने के बहुत प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे और अलाउद्दीन बार बार यही कहलवा रहा था कि रानी को तत्काल उनके सामने पेश किया जाए। रानी पद्मावती हमारे पड़ाव में आएंगी तभी हम राजा रतन सिंह को मुक्त करेंगे, अन्यथा नहीं। मायके से आए अपने संबंधी गोरा और उनके भतीजे से रानी इस विषय में बात की। रानी ने भी अलाउद्दीन की तरह एक युक्ति सोची और उसके राज्य में कहलवाया कि वो एक ही शर्त में पड़ाव पर आएंगी, जब उन्हें महाराजा रतन सिंह से एक बार मिलने दिया जाए और इसके साथ ही उनकी सभी दासियों का पूरा खलीफा भी उनके महल में आने दिया जाए। इस प्रस्ताव को सुल्तान ने स्वीकार कर लिया। योजना अनुसार रानी पद्मावती की पालकी में उनकी जगह उनका खास संबंधी काका गोरा बैठा और दासियों की पालकी में राजपूत बैठे जो सभी शास्त्रों के साथ थे। पालकियों को उठाने वालों की जगह भी सैनिकों ने ले ली थी और इस तरह से उनका पड़ाव सुल्तान के महल तक पहुंचा और अचानक से उन पर हमला कर दिया। राजपूतों का इस तरह का हमला अलाउद्दीन सहन नहीं कर पाया और महल में भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में रतन सिंह अपने राज्य में वापस आने में सक्षम हुए। इतिहास की किताब बताती है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया, पर चित्तौड़ का किला नज़रबंद था, इसीलिए अलाउद्दीन किले में नहीं जा सका, जिसके चलते किले में खान पान की कमी होने लगी। सुल्तान के सामने चित्तौड़ के सैनिकों की संख्या बहुत कम थी। जब राज्यों की स्त्रियों को ये महसूस होने लगा कि चित्तौड़ की हार निश्चित है, तो उन्होंने दुश्मनों के हाथ आने से अच्छा मृत्यु को गले लगाना सही समझा। चित्तौड़ में जौहर की प्रथा थी
जब पुरुष युद्ध के लिए जाते थे तो स्त्रियां अपने मान सम्मान की रक्षा जौहर में बैठकर करती थी। जौहर को सजाया गया। 16,000 राजपूताना महिलाएं 16 श्रृंगार करके वीर गाथाएं गाते हुए घर से निकलीं। दुर्ग मैदान में विशाल चिताएं जलाई गईं। कुलीन रानी ने कई महिलाओं समेत अपनी इज्जत को बचाने के लिए जौहर यानी आग में कूदकर अपनी जान देना बेहतर समझा। पहली रानी चिता में कूदी और फिर उनके पीछे पीछे सभी महिलाएं भी। इसके बाद युद्ध को जीतता हुआ सुल्तान जब महल में प्रवेश कर रहा था तो उसे केवल सूनी गलियां ही दिखाई दी या जलती दिखाई दी तो वो थी एक बड़ी चिता। इसके साथ हम सभी को मिला एक पृष्ठ इतिहास का जो महारानी पद्मावती की बलिदान की कहानी कह रहा था। सोचकर ही रूह कांप जाती है कि हमारी देश की वीरांगनाएं इज्जत की खातिर जल गई। 6 महीने और 7 दिन के खूनी संघर्ष और विजय के बाद भी असीम उत्सुकता के साथ खिलजी ने चित्तौड़गढ़ में प्रवेश किया, लेकिन उसे एक भी पुरुष, स्त्री या बालक जीवित ना मिले। इससे पता चलता है कि आखिर में विजय किसकी हुई और किसने अधीनता स्वीकार की। उसके स्वागत के लिए बची थी तो सिर्फ जौहर की प्रज्वलित आग और जगह जगह बिखरी लाशें जिन पर मंडरा रहे थे गिद्ध और कौवे।